सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाय बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन शुड बी डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट इंफॉर्मेशन, कंफर्मेशन, एडवाइस। हर मुसलमान पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो, खुदा की कसम आला हजरत फरमाते हैं कि लोगों, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, कुरान देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है जो हम कुरान की हकीकत को देख सके। खुदा की कसम कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान ज़ाब्ते हयात है, कुरान मंसूरे हयात है, कुरान आबे हयात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत की वजह से इनकार करते हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब दलील से बातें नहीं कर पाता चिरकुंडा वालों तो कहता है कि हम कुरान को जलाएंगे। अरे नादान, तू कुरान जलाने की बात करता है। ये उलमा जानते हैं, ये उलमा शोरा कुर्रा जानते हैं कि आज अमेरिका हो, लंदन हो, बर्तानिया हो, इंडोनेशिया हो, ब्रुनेई हो, फिजिक्स हो, हांगकांग हो, बैंकॉक हो, श्रीलंका हो, इंडोनेशिया हो, आयरलैंड हो, नीदरलैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे पीएचडी कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ते हैं कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसे याद किया जाता है कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसे रटा जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिस पे अमल किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। कुरान पढ़कर चांद पे, कुरान पढ़कर मरीख पे, कुरान पढ़कर जुपिटर पे, कुरान पढ़कर जुपिटर पे, कुरान पढ़कर समंदरों में, कुरान पढ़कर जमीन के अंदर, और मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक 24 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कोई और किताब नहीं बल्कि कुरान पाक है। तभी तो ये हमारे उलमा पूरी दुनिया को बता रहे हैं। रईसुल कलम ने बताया, मुजाहिद मिल्लत ने बताया, बुरहाने मिल्लत ने बताया, सदरुल शरिया ने बताया, ताजुल शरिया ने बताया। क्या सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है कुरान में। अरे नारा लगाओ, समान नौजवान नारा लगाओ, नारा अल्लाहू अकबर। थोड़ा इसको बना के रखिए, इसको बनाइए, इस माइक को थोड़ा बनाइए भाई। कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो, कुरान में। क्या रंग चढ़ा है इंशाअल्लाह, एकदम रात की तरह है। वाह आप हैं, ये देखें, ये कुरान पाक क्या है।
एक एक चीज आप लोग इसे नोटिस करें और इसे कैद करें। ये देखें, कुरान की तारीफ अल्लामा जाहिद करें या अल्लामा करें, मौलाना करें, रहबर भाई करें, शायर इस्लाम करें, ये करें, वो करें, इमाम साहब मुअज्जिन करें, कौन से बड़ी बात है। ये किताब तो वो किताब है जिसकी तारीफ, ताहीद, तस्दीक अपने तो अपने गैर भी करते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, गैर भी करते नजर आ रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। आज भी काफिरों की यूनिवर्सिटी का दरवाजा कुरान पाक की सच्चाई की दलील देता है। दुनिया की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है थोड़ा इको कम कर दीजिए भाईजान, जरा सा इको कम कर दीजिए, इको कम कर दीजिए। एक दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। बेस्ट एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में जानी जाती है। आपको मालूम है 950 एकड़ में फैली हुई है बोस्टन शहर में। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा, इकरारनामा लिखा हुआ है। इसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओगे। क्या है जमीनों में और क्या है आसमान में सब नजर आ जाएगा। देख अगर कुरान में, क्या बात, क्या बात, नजर आ जाएगा। देख अगर कुरान में, और देखें आप, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया तो मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। डॉक्टर मॉरिस बुखारी की किताब है द कुरान एंड मॉडर्न साइंस। ये कहते हैं, व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंटरीज ऑफ द होली कुरान। आज कुरान पाक को हम लोग सिर्फ चूमते हैं, जुज़दान में लपेट के ऊपर रख देते हैं, तीजे 40वें में पढ़ते हैं। आप देखिए कुरान में क्या क्या है, द नॉलेज ऑफ कुरान को देखे आप। व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, endology from Quran, oceanology from Quran, hydrology from Quran, water cycle from Quran, pain receptor from Quran, mathematician from Quran, historian from Quran, mediation from Quran, mutation from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, तबीयत फ्रॉम कुरान, फलकियात फ्रॉम कुरान, जीनियात फ्रॉम कुरान, हयातियात फ्रॉम कुरान, इल्मुल जलील फ्रॉम कुरान, इल्मुल बहर फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और बढ़ो, पढ़ो और बढ़ो। और आगे देखें आप, जो लोग कुरान पे बकवास करते हैं वो सुने आप। ये मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। एक किताब को कैच करें आप, अल कुरान द अल्टीमेट मैरिकल। डॉक्टर शेख अहमद दीदात की किताब है, जो बहुत बड़े मनाजिर हैं, साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। आइए मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं 1975 में सम यूएस साइंटिस्ट बिल्ड द लार्जेस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कॉल्ड क्रीवन सुपर कंप्यूटर। 1975 में अमेरिका वालों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रीवन सुपर कंप्यूटर। और इतना पावरफुल कंप्यूटर है कि कुछ जांचना हो तो इसमें डाल दीजिए। मालूम है 1 सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। 80 मिलियन यानी 8 करोड़ एंगल से जवाब देगा। इतना भयानक कंप्यूटर है। तो आपको मालूम है कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? इंशाअल्लाह एक एक आदमी खड़े होकर इस जुमले का इस्तकबाल करेगा, क्योंकि मैं अपने बाप की तारीफ नहीं, कुरान पाक की तारीफ कर रहा हूं। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके तस्लीम करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और पूछा गया, क्या पूछा गया? सुनिए, इफ ह्यूमन वांट
to write a book like Quran can they write? क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह बुक लिखना चाहें, लाना चाहें तो क्या ला सकते हैं? आज जो लोग कहते हैं कुरान में ये है वो है, हम लिख देंगे, हम ले आएंगे, मैं गुलशन रजा के स्टेज से दुनिया को बताना चाहता हूँ कुरान